करोड़पति अखिलेश की गाड़ी अचानक आधे रास्ते में खराब हो गई थी। सुनसान जगह थी, रात का समय था, गांव जाने वाली सिंगल सड़क थी। वह किसी से लिफ्ट लेने के इंतजार में काफी देर तक सड़क के किनारे खड़ा था, लेकिन उसे कोई गाड़ी वाला नहीं दिखा। फिर उसे एक साइकिल रिक्शे वाला आता दिखाई दिया। अखिलेश ने रिक्शा रुकवाकर पूछा, आगे जामनगर जाना है, ले चलोगे क्या? रिक्शे वाला गाना गुनगुनाने में मस्त था। बोला, आ जाइए साहब, 50 रुपए लगेंगे। अखिलेश रिक्शे में बैठता हुआ बोला, मैं तुझे 500 रुपए दूंगा, जरा जल्दी पहुंचा दो। गांव में मेरा एक कॉलेज का दोस्त रहता है, उसी के यहाँ जा रहा हूँ। आज उसकी शादी की 25वीं सालगिरह है। रिक्शे वाला अपना गाना गुनगुनाता हुआ उसी रफ्तार से चल पड़ा। अखिलेश आज बहुत सालों के बाद साइकिल रिक्शे में बैठा था। 500 रुपए का लालच देने के बाद भी रिक्शा वाला गाना गुनगुनाते हुए अपनी मस्ती में धीरे धीरे चल रहा था। अखिलेश सोच रहा था, ये कैसा आदमी है, पूरे दिन में भी 500 रुपए नहीं कमाता होगा। आज इसे एक साथ इतने पैसे मिल रहे हैं, फिर भी चेहरे पर कोई खुशी नहीं झलक रही। सोचते हुए वह झुंझला उठा। वह बहुत मुश्किल से वक्त निकालकर दोस्त की शादी की सालगिरह में आया था। गाड़ी खराब होने के बाद उसने अपने दोस्त को फोन करने की बहुत कोशिश की, मगर उसका फोन नहीं लग पा रहा था। अगर मिल जाता तो वह दोस्त से कोई साधन मंगा लेता। अचानक रिक्शे वाले के फोन की घंटी बजी। उसने रिक्शे को पैडल लगाते हुए फोन को स्पीकर पर डालकर कान से लगा लिया। उधर से रिक्शे वाली की पत्नी का घबराया हुआ स्वर सुनाई दिया, आप कहाँ हो जी, अभी तक घर नहीं पहुँचे? रिक्शा वाला बोला, रास्ते में हूँ, जल्दी ही पहुँच जाऊंगा, मगर तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? पत्नी का स्वर रोने में बदल गया। वह रोते रोते बोली, हमारी बकरी मर गई, पता नहीं उसे क्या हो गया था, अचानक थोड़ी देर तड़पी फिर मर गई। रिक्शे वाला पत्नी को समझाते हुए बोला, अरे यार, मर गई तो मर गई, तो इतना रो क्यों रही है? उसका और हमारा इतना ही साथ था। पत्नी बोली, कल ही सौदागर उसके 8,000 रुपए दे रहा था, अच्छा होता उसे उसी समय बेच देती। 8,000 रुपए का नुकसान हो गया जी, रोना तो आएगा ही। रिक्शे वाला बोला, वो पैसे हमारी किस्मत में थे ही नहीं, इसलिए अब दुख मत करो। समझ लो तुमने बकरी पाली ही नहीं थी। मैं तुम्हारे और बच्चों के लिए जलेबियां लाया हूँ, एक सवारी को लेकर जा रहा हूँ, उनको उनकी मंजिल में पहुँचाकर आधे घंटे में घर पहुँच रहा हूँ, सभी मिलकर खाएंगे, कहकर उसने फोन काट दिया। फिर गाना गुनगुनाता हुआ रिक्शे के पैडल लगाने लगा। अखिलेश को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह सोचने लगा, ये कैसा आदमी है, पूरे महीने में 8,000 कमाता होगा, फिर भी इसे बकरी के मरने का कोई दुख नहीं है, कोई चिंता नहीं है। कितनी सहजता से ये इतना बड़ा नुकसान सह गया। और एक मैं हूँ जो करोड़पति होने के बाद भी गाड़ी खराब होने से झुंझलाया हुआ हूँ। मैं महीने के लाखों रुपए कमाता हूँ, मगर 20-30 हजार का नुकसान होने पर गुस्सा करने लगता हूँ, अपसेट हो जाता हूँ। रिक्शा वाला अभी भी गुनगुनाता हुआ अपनी मस्ती के साथ रिक्शा चला रहा था। अखिलेश बोला, एक बात बता भाई, तुम्हारी 8,000 की बकरी मर गई, फिर भी तुझे कोई दुख नहीं हुआ? तुम्हारी एक महीने की कमाई जितना तुम्हें नुकसान हो गया, फिर भी तुम्हारे चेहरे पर इस नुकसान का कोई असर नहीं दिखाई दे रहा। या तो फिर तुम जबरदस्ती खुश दिखने का नाटक कर रहे हो, या फिर तुम कोई मूर्ख हो जिसे ये पता भी नहीं है कि 8,000 रुपए कितने होते हैं। रिक्शा वाला हंसते हुए बोला, एक बात बताइए साहब, क्या मेरे दुखी होने से मेरी बकरी फिर से जिंदा हो जाएगी? अखिलेश बोला, नहीं। रिक्शा वाला बोला, जब दुखी होने से कोई फायदा नहीं हो रहा तो मैं दुखी क्यों हूँ? जिस चीज से मेरा सुख चैन छीन जाए, मैं ऐसी सोच क्यों रखूं? अखिलेश बोला, दुखी होना इंसान के वश में थोड़े है, दुख तो अपने आप दिल में उपजता है। रिक्शे वाला बोला, गलत बोल रहे हो आप साहब, दुख अपने आप दिल में नहीं उपजता, यह तो इंसान की सोच के अनुसार दिल में पैदा होता है। अगर कोई भी नुकसान हो जाए, उस समय इंसान ये सोच ले, ये मान ले कि जो गया वो मेरा था ही नहीं, मेरा वही है जो बच गया। उसके बाद दुख तो क्या, चेहरे पर कोई उदासी भी नहीं झलकेगी। मैं ऐसे ही सोच रखता हूँ साहब,
जो चल रहा है उसके मजे लो, जो गुजर गया उसमें से अच्छे वक्त को याद रखो और बुरे पलों को तुरंत भूल जाओ। अखिलेश काफी देर तक उस अनपढ़ रिक्शे वाले की पीठ को ताकता रहा। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि एक जाहिल सा दिखने वाला गरीब आदमी इतनी बड़ी सोच का मालिक हो सकता है। वह बोला, चलो मान लिया कि तुम्हें दुख नहीं होता, मगर अपने बच्चों के लिए कुछ करने की चिंता तो होती होगी तुम्हें। उनके लिए क्या छोड़कर जाओगे, ये रिक्शा या फिर वही गरीबी जिसमें तुम और तुम्हारी पत्नी जी रहे हैं। रिक्शे वाला बोला, साहब मेरे बच्चे पढ़ाई में काफी होशियार हैं, अगर उनमें जिगरा होगा तो अपने दम पर अपना मुकाम बना लेंगे। मैं सिर्फ उनके लिए ये अपनी सोच छोड़कर जाऊंगा कि किसी भी नुकसान का शोक मत मनाना। बाकी औलाद के लिए कितना भी छोड़ दो, उन्हें कम ही लगता है। अपनी तो पक्षी जैसी सोच है साहब, बच्चों को पाल पोस कर बड़ा कर दो, अगर उनमें दम होगा तो अपना घोंसला खुद बना लेंगे, बाकी उनकी किस्मत। मैं रिक्शा चलाता हूँ मगर मैं हर पल को खुलकर जीता हूँ। जो मेरे पास है उसका आनंद उठाता हूँ, जो मेरे पास नहीं है उसकी लालसा नहीं रखता। इतना कहकर वह फिर से गुनगुनाने लगा। अखिलेश सन्नाटे में था। वह 50 साल का हो चुका था। पैसे कमाने में सारी जवानी निकल गई थी। इन 50 सालों में एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा था जो उसने खुद के लिए जिया हो। अखिलेश सोच रहा था, मैंने पैसे कमाकर इकट्ठे करने के चक्कर में सारी जिंदगी गुजारी है, जिंदगी को जिया तो बिल्कुल भी नहीं। जामनगर आ गया था। रिक्शे वाला बोला, जामनगर आ गया है साहब, कहाँ उतरोगे? अखिलेश ने दोस्त के घर का पता बताया। फिर जैसे ही उस पते पर पहुंचा, रिक्शे से नीचे उतरकर वापस मुड़ा और रिक्शे वाले के हाथ पकड़ लिए। रिक्शा वाला बड़ी ही अचंभा से अखिलेश को देखने लगा। वो बोला, क्या हुआ साहब, आप ठीक तो है ना? अखिलेश उसको हाथ जोड़कर कुछ कहना चाहा तो रिक्शा वाला बोला, साहब आप मेरे सामने ऐसे हाथ क्यों जोड़ रहे हैं? मैं बहुत छोटा आदमी हूँ और बहुत गरीब आदमी हूँ। अखिलेश बोला, तुम छोटे आदमी नहीं हो भाई, मैं करोड़पति होकर भी एक असफल आदमी हूँ। पैसों का ढेर लगा लिया है मगर खुद के लिए 2 पल नहीं निकाल पाया, और तुमने हर पल को मजे से जिया है। तुमने मुझे जिंदगी जीने की बहुत बड़ी सीख दे दी। आज से मैं भी हर पल को खुशी के साथ जीना शुरू करूंगा। फिर अखिलेश ने अपनी जेब में हाथ डाला और 500 रुपए के नोटों की एक गड्डी निकालकर उसे देता हुआ बोला, ये एडवांस रखो और कल सुबह यहाँ आ जाना। मैं तुम्हें अच्छी खासी महीने की नौकरी दे रहा हूँ। तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस हमेशा मेरे साथ रहना है और मुझे जीना सिखाना है, क्योंकि मुझे सिर्फ कमाना आता है, बस जीना नहीं आता। रिक्शे वाला बोला, क्यों मजाक कर रहे हो साहब, मैं अनपढ़ जाहिल आदमी आपको क्या सिखाऊंगा? अखिलेश बोला, तुम अनपढ़ जाहिल नहीं हो, तुम तो मेरे गुरु हो। तुम्हारे पास वो विद्या है जो किसी के पास नहीं है। यहाँ हर आदमी 7 पीढ़ियों के लिए धन इकट्ठा करने में लगा है, मगर जीना किसी को नहीं आता। तुम्हारी विद्या बहुत कीमती है। मैंने सारी जिंदगी बस पैसे कमाने और उसे जमा करने में निकाल दी है। मैं तुम्हें मुंबई में रहने के लिए घर दूंगा, तुम्हारे बच्चों की पढ़ाई के लिए सारा खर्चा दूंगा। प्लीज तुम मेरे साथ जाने से मना मत करना। रिक्शे वाला भाव विभोर हो गया और अखिलेश के पैर छूकर उनसे अपना भाव प्रकट किया, और उसने पैसे लेकर जेब में डाले और ईश्वर को धन्यवाद देता हुआ अपने घर को चल पड़ा। उसके जीवन जीने की शैली ही आज उसकी समृद्धि की वजह बन चुकी थी। घर जाकर जब रिक्शे वाले ने अपनी पत्नी को सारी बातें बताई तो वह बहुत ही खुश हो गई थी और कहने लगी, आपकी ही सोच और जिंदगी जीने के तरीके के कारण आज हमारी जिंदगी बदलने वाली है। और दोनों पति पत्नी खुशी खुशी अखिलेश जी के साथ शहर जाने की तैयारी करने में लग गए। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ लाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।